मेरा नाम मोहन है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार था। उसकी बातें सुनकर पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था। एक दिन की बात है, मैं सुबह खेतों की ओर घूमने निकला। वहां मैंने देखा कि रामू किसान अपने खेत के बीच खड़ा होकर जोर जोर से बातें कर रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई उसके साथ होगा, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, रामू काका, आप किससे बातें कर रहे हैं? रामू काका मुस्कुराए और बोले, अरे मोहन, मैं अपने खेत से बात कर रहा हूँ। मैं हैरान होकर बोला, खेत भी कहीं बातें करते हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर किसान उनसे प्यार करे तो खेत भी जवाब देते हैं। देखना, इस साल फसल खूब होगी। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। रामू काका के खेत में चिड़ियां आकर बीज चुग जाती थीं। दूसरे किसान पुतले लगाते थे, लेकिन रामू काका ने कुछ अलग करने की सोची। अगली सुबह मैं फिर उनके खेत गया। वहां का नज़ारा देखकर मेरी हंसी नहीं रुकी। रामू काका ने खेत के बीच एक पुतला लगाया था, लेकिन उस पुतले को अपनी ही पुरानी रंग बिरंगी शर्ट पहनाई थी और सिर पर चमकीली टोपी रखी थी। इतना ही नहीं, पुतले के गले में एक तख्ती भी लटक रही थी जिस पर लिखा था, चिड़ियों बहनों, कृपया दूसरे खेत में जाएं। यहाँ बीज बहुत कीमती हैं। मैंने पूछा, काका, क्या सच में चिड़ियाँ ये पढ़ लेंगी? रामू काका बोले, पढ़े या न पढ़े, कोशिश करने में क्या जाता है। गांव वाले ये देखकर खूब हंसे, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ दिनों बाद चिड़ियां सचमुच कमाने लगीं। रामू काका गर्व से कहते, देखा, मेरी विनम्रता काम कर गई। फसल का मौसम आया। इस बार उनके खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई। गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे। एक किसान ने मजाक में पूछा, रामू, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? रामू काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत, धैर्य और थोड़ी सी हंसी। फिर उन्होंने कहा, अगर किसान हमेशा चिंता करता रहेगा तो फसल भी उदास हो जाएगी। इसलिए काम के साथ मुस्कुराना भी जरूरी है। उनकी यह बात सबको पसंद आई। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मुस्कुरा उठता हूँ। रामू काका ने मुझे सिखाया कि मेहनत के साथ खुश रहना भी एक कला है। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना हंसते हुए करें तो कठिन काम भी आसान लगने लगते हैं। इसीलिए हमारे गांव के लोग रामू काका को सिर्फ एक अच्छा किसान नहीं, बल्कि सबसे मजेदार किसान भी कहते थे।